हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लाए हैं द हेरिटेज ऑफ इंडिया। ये आर्थर लुईलिन बैशम की लिखा हुआ लेख है और ये आपको यूपी बोर्ड का जो इंग्लिश पाठ्यक्रम है 12वीं का, उसके अंतर्गत आपको पढ़नी पड़ती है। इस लेख को हमने 2 भागों में बांटा है, तो ये इसका पहला भाग है। दोनों भागों के जो लिंक हैं वो दोनों वीडियो में हैं, तो आप इजीली उसको फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत की विरासत या द हेरिटेज ऑफ इंडिया। शुरू करने से पहले एक दो चीज़ मैं आपको बता देना चाहूँगा इसमें, कि पहली बात तो ये है कि ये ऐसा लगता है कि जैसे ये लेख अपने में संपूर्ण ना होके किसी दूसरे लेख से लिया गया हो, क्योंकि कई बार क्या होता है इसमें जो बातें कही हैं वो एक लगती शुरू होती हैं। जैसे आप स्टार्टिंग देखेंगे उसमें ऐसा लगता है कि शायद उससे पहले उसका जो होता है ना इंट्रोडक्शन वगैरह होता है, ऐसा कुछ नहीं है, वो सीधे बात शुरू हो गई है सोशल रिफॉर्म की। तो जो पहला भाग है इसमें सोशल रिफॉर्म से संबंधित जो सामाजिक सुधार की बातें हैं उस पे बेस है ये पहला भाग आपका। और जो दूसरा भाग है वो उसमें भारत के सामने जिस समय ये लेख लिखा जा रहा था उस समय क्या समस्याएं थीं इसका उल्लेख है। और जो ये लेखक थे आर्थर लुईलिन बैशम, ये बहुत बड़े इतिहासकार थे और भारतीय बातों के ज्ञाता थे। मतलब इन्हें इंडिया से संबंधित बातों का बहुत ज्ञान था और पेशे से ये शिक्षक या प्रोफेसर थे। तो चलिए ये शुरू करते हैं। तो पहली लाइनों में लेखक कहते हैं कि जो समाज सुधार की जो थीम है उसे राम मोहन रॉय ने बहुत पैशन के साथ उसकी वकालत करते हुए आगे बढ़ाया। और विवेकानंद जो हैं उन्होंने भी इसी बात पे जोर दिया कि समाज सुधार की आवश्यकता ये होनी चाहिए। लेकिन राम मोहन राय से उनकी बात इस बात में अलग थी कि वो राष्ट्रीय लय के साथ कह रहे थे, राष्ट्रीय की जिस किसी में भी राष्ट्रीय भावना हो उसमें समाज सुधार की भावना जरूर होनी चाहिए। और कोई भी व्यक्ति यदि भारत माँ की सेवा करना चाहता है तो समाज सुधार या जो सामाजिक सेवा है इससे अच्छी और ऊंची सेवा कोई नहीं हो सकती। और इनके साथ ही दूसरे भी कई नेता के नाम आते हैं, लेकिन इन नेताओं में सबसे जो अहम नाम आता है जो मतलब इसी लय पे समाज सुधार या सामाजिक सेवा की धारणा से बंधे हुए थे, उसमें एक नाम आता है महात्मा गांधी का। और महात्मा गांधी ने जो शुरू किया वो उनके जो उनको फॉलो करने वाले लीडर्स हैं या उनको फॉलो करने वाले जो सिस्टम चल रहा है वो सिस्टम के अनुरूप या उसके अनुसार ये सोशल रिफॉर्म का प्रोग्राम अभी भी जारी है। अब लेखक क्या कहते हैं कि महात्मा गांधी को बहुत लोग सोचते हैं या मानते हैं कि वो भारतीय जो संस्कृति है उसके प्रतीक थे। और मतलब अगर आप गांधी जी के लिबास, उनके खान पीन और उनका जो जीवन रहा, अगर आप उसे देखें, जब से उनको लोगों ने बापू कहना शुरू किया तो उनका जीवन बहुत सरल था। उन्होंने कभी राजपाट की लालसा नहीं की और उन्होंने हमेशा दूसरों के हित के लिए काम किया। तो उनकी जो ये लाइफ स्टाइल थी उसे देख के कई लोग कहते हैं कि इंडियन ट्रेडिशन या हिंदू ट्रेडिशन जो है उसके वो प्रतीक थे। लेकिन लेखक का यहाँ कहना है कि ये बात गलत है, ऐसा नहीं था, बल्कि उनके जो विचार थे, उनकी जो लाइफ स्टाइल थी वो पश्चिमी विचारों से प्रभावित थी।
अब लेखक आगे कहते हैं कि गांधी जी की जो अपनी पुरातन संस्कृति थी उसके प्रति उनमें विश्वास था, लेकिन वो दलितों से बहुत प्यार करते थे और उन्हें कास्ट सिस्टम, वर्ण व्यवस्था में भी विश्वास नहीं था या वो नहीं मानते थे। और ये बात जो 19वीं शताब्दी में जो यूरोप में उदारवाद आया उससे प्रभावित था। तो उनके जो विचार थे वो 19वीं शताब्दी के यूरोपियन उदारवाद से प्रभावित थे। इसीलिए वो दलित को प्यार करते थे और उनकी वर्ण व्यवस्था में उनका विश्वास नहीं था। अब लेखक कहते हैं अगर ये बात होती कि वो वर्ण व्यवस्था में हिंदू जो ट्रेडिशन है, हिंदू जो सभ्यता है, उसमें वर्ण व्यवस्था मानी जाती है, उसमें कास्ट सिस्टम है, हर वर्ग के व्यक्ति को एक दर्जा दिया हुआ है, तो और समाज को 4 वर्णों में बांटा हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो लेखक का यहाँ कहना है अगर वो भारतीय जो कल्चर है, अगर जो उसकी ट्रेडिशन है, उसके सभी रूपों को मानते, तो फिर जो उनकी वर्ण व्यवस्था को ना मानने वाली बात है, तो ये दोनों में फिर विरोधाभास होता। मुझे आशा है कि शायद मैं जो कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे वो आपको समझने में आसानी हो। तो कहने का मतलब है गांधी जी हिंदू सभ्यता की जड़ों को मानते थे, लेकिन उसके कई विचार ऐसे भी थे हिंदू संस्कृति के कि जिनके प्रति गांधी जी का लगाव नहीं था। और ये लगाव इसलिए नहीं था क्योंकि गांधी जी 19वीं शताब्दी का जो उदारवाद आया था यूरोप में, उससे प्रभावित थे। और एक रेफरेंस मैं देना चाहूँगा कि यूरोप में शायद ही ऐसा कोई देश हो, है ही नहीं, मैं ये कह सकता हूँ कि है नहीं, जहाँ पे वर्ण व्यवस्था है, जहाँ पे कास्ट सिस्टम है। लोगों के सरनेम होते हैं, लेकिन उस सरनेम से ये व्यक्ति ब्राह्मण है या क्षत्रिय है या कोई और है, ऐसा कुछ भान नहीं होता। यहाँ पे सोसाइटी अमीर और गरीब के वर्गों में शायद बटी हो, शिक्षित और अशिक्षित वर्गों में बटी हो, लेकिन यहाँ के लोग कास्ट सिस्टम्स में नहीं बटे हुए। तो एक रेफरेंस देना चाहता था आपको। फिर चलिए आगे देखते हैं। और उनका जो विश्वास था अहिंसा में, वो भी हिंदुइज्म से प्रभावित नहीं था, बल्कि उनसे पहले जो आए जैसे कि बीजी तिलक और सुभाष चंद्र बोस, ये ज़्यादा प्रभावित थे। क्योंकि बीजी तिलक और सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि यदि स्वतंत्रता हमारा अधिकार है तो हम उसे छीन के ले सकते हैं और हमें लेनी चाहिए। लेकिन गांधी जी नॉन वायलेंस में, अहिंसा में विश्वास करते थे। तो एक विरोधाभास यहाँ पे भी आता है। अब गांधी जी का शांति प्रिय जो स्वभाव था वो क्यों था, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा सरमन ऑन द माउंट और टॉलस्टॉय। तो सरमन ऑफ द माउंट एक संकलन है जो हमारे ईसा मसीह या जीसस या क्रिश्चियनिटी की जो होली बुक है, उसमें इन बातों को, मतलब अहिंसा लोगों में होनी चाहिए, अहिंसा से लोग एक दूसरे के साथ व्यवहार होना चाहिए। तो जो ये किताब है उससे, और जो टॉलस्टॉय जो रशिया के बहुत बड़े लेखक हुए हैं टॉलस्टॉय, उनके विचारों से भी इस किताब और उस टॉलस्टॉय की रचनाओं से गांधी जी प्रभावित थे। और जो नारी अधिकार है वो भी
पश्चिमी प्रभाव के कारण हुआ है। और इस दृष्टि से देखा जाए तो गांधी जी हमेशा एक इनोवेटर थे, मतलब इजाद करते थे चीज़ों को, ना कि पुरातनपंथी थे। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि गांधी जी का जो शांति प्रिय नेचर था, जो अहिंसा जो उनमें आई थी या थी उनमें, तो उसके लिए हम रेफरेंस ले सकते हैं सरमन ऑन द माउंट, जो जीसस की क्या कहते हैं उपदेश हैं, जिस किताब में जीसस के उपदेश संकलित हैं, जी सरमन ऑन द माउंट और टॉलस्टॉय। तो इन दोनों चीज़ों से गांधी जी प्रभावित थे। और जहाँ तक नारी उत्थान की बात आती है, नारी अधिकार की बात आती है, तो वो भी पश्चिमी सभ्यता, जो उनके ऊपर पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव था, उसके कारण थी। और गांधी जी ने जो भी चीज़ें की हैं वो सबसे पहले की हैं। अहिंसा में उन्होंने सबसे पहले इजाद किया अपना, मतलब बात आगे बढ़ाई। उसके बाद उन्होंने दलितों को भी समान अधिकार मिलना चाहिए। तो जो भी चीज़ें उन्होंने अपने समय में की, उनमें से काफ़ी जो थी वो करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो इसलिए लेखक कहता है कि वो इनोवेटर थे। कंजर्वेटिव वो होता है जो पुरातन काल से चली आई रही चीज़ों को जैसा का वैसा रखना चाहता है, बदलना नहीं चाहता। तो अब आगे बात आती है कि कई उनके जो साथ में उनके साथ जो काम करने वाले और व्यक्ति थे, उन्हें लगता था कि जो भी सीमित समाज सुधार की जो बातें हो रही हैं या वो कर रहे हैं, वो बहुत धीमी है। तो लेकिन गांधी जी ने उन सभी को, मतलब उन सभी को निरुत्तर कर दिया। उन्होंने जो हिंदू का पूरा जो हिंदू सभ्यता की जो नींव थी, या हिंदू सभ्यता को जो जिस तरह से माना जाता था, जो उसके ट्रेडिशन थे, कल्चर थे, उसको उन्होंने एक समान सामाजिक व्यवस्था की तरफ ले जाने में सफलता प्राप्त की। तो क्या था कि अब यहाँ पे थोड़ा इसे क्लियर कर लें। तो क्या था कि जब उनके सहयोगियों में बहुतों ने कहा कि जिस तरह से आप चला रहे हो उस तरह से तो ये बहुत धीमा हो जाएगा। मतलब कई लोग चाहते थे कि जो गति है वो बहुत तेज़ी से चले। लेकिन गांधी जी ने क्या किया कि उन्होंने जो चीज़ें थी उस समय की, जो हिंदू ट्रेडिशन में या सभ्यता में या फिर कस्टम्स में जो भी चीज़ें थी, उसे उन्होंने क्या किया, और वो ज़्यादातर बेस थी उस पे कि मतलब किसी की पदवी कितनी बड़ी है, कौन किस कास्ट का है, कौन किस क्लास का है, इस पे ज़्यादा बेस थी। तो उन्होंने उसको उस समय की उस व्यवस्था को समान अधिकार वाले व्यवस्था में लाने में सफलता प्राप्त की। ये लेख थोड़ा, जैसे मैंने आपको कहा था कि ये लेख जो है इसमें फ्लुएंसी इसलिए नहीं आ पाती क्योंकि ऐसा लगता है कि एक अंश से दूसरे अंश में यकायक बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया हो। तो मतलब ये फ्लुएंसी जैसी नहीं है इसमें। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ये लेख किसी दूसरी लेख से लिया हुआ है और उस लेख के अंशों को, चलो ये ठीक है ये रख लेते हैं, ये ठीक है ये रख लेते हैं, ऐसे करके इसको बनाया हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है। तो इसलिए जो फ्लुएंसी है कई बार वहाँ हो नहीं पाती। तो आप अगर इसका ध्यान रखेंगे तो शायद आपको भी आसानी होगी। चलिए अब आगे चलते हैं। और 19वीं सदी के और भी उसके बाद कई और सुधारक भी आए, लेकिन गांधी जी और उनको जो मानने वाले थे, उन्होंने हिंदू संस्कार को एक नई दिशा दी। और ये जो नई दिशा थी
ये काफ़ी बड़े ठहराव के बाद आया था। तो ये तो खैर स्ट्रेट फॉरवर्ड था आपके लिए। तो लेखक का कहने का मतलब ये है कि गांधी जी ने जो प्रयास किया, जो समाज सुधार का, उसे एक नई दिशा दी। और ये जो चीज़ें हुई ये बहुत सालों तक रुकी हुई थी। मतलब किसी ने उपक्रम नहीं किया था, किसी ने कोशिश नहीं की थी। तो दोस्तों ये तो हो गया आपके पहले पार्ट का ट्रांसलेशन और इसका जो भावार्थ था। बीच बीच में मुझे एक दो बार अटकना पड़ा क्योंकि जो मैंने जैसे कहा कि फ्लुएंसी आपको आ नहीं रही थी उसमें। तो जल्दी आपसे दूसरे पार्ट में फिर मुलाकात होगी। आशा आपको वीडियो पसंद आया होगा और हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जल्दी एक नई वीडियो के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।